सत साहेब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जय हो बंदीछोर कबीर परमेश्वर जी की जय हो, सदगुरुदेव की जय हो। आज जो हम बताने वाले हैं ये देखिए गहरी नजर गीता। गहरी नजर गीता, इस गीता से हम कुछ तत्व कथा आप लोगों को बताने वाले हैं। ब्रह्मा का अपने पिता अर्थात काल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न। जब दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि आलोक निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु वो तुम्हें दर्शन नहीं देगी। यही सुनकर ब्रह्मा जी व्याकुल होकर उत्तर दिशा की ओर चल दिया। जहां अंधेरा ही अंधेरा है, वहां ब्रह्मा ने चार युग तक ध्यान लगाया, परंतु कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। दुर्गा देवी ने जब ब्रह्मा को कहा कि तुम्हारा पिता दर्शन नहीं देगा, लेकिन ब्रह्मा ने जीत करके उत्तर दिशा में चल दिया। काल ने आकाशवाणी की, जीव उत्पत्ति क्यों नहीं की? भवानी ने कहा आपका ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा जीत करके आपकी तलाश में गया है। ब्रह्मा के बिना सब कार्य असंभव है। ब्रह्मा के बिना सब कार्य असंभव है। ब्रह्म अर्थात काल ने कहा उसे वापिस बुला लो, मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। तब दुर्गा प्रकृति ने अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न की तथा उसे ब्रह्मा को लौटा लाने को कहा। गायत्री ब्रह्मा जी के पास गई, परंतु ब्रह्मा जी समाधि लगाए हुए तथा उसे कोई आभास ही नहीं था कि कोई आया है। जब गायत्री ने ब्रह्मा का पास गया, तब ब्रह्मा का कोई आभास ही नहीं था जो उनके पास कोई आदमी आया है। तब आदि कुमारी प्रकृति ने गायत्री को ध्यान द्वारा बताया कि इसके चरण स्पर्श करो। गायत्री ने ध्यान भंग किया है। गायत्री को ध्यान द्वारा बताया कि इसके चरण स्पर्श करो। गायत्री ने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग हुआ तो क्रोधवश बोला, तू कौन पापीन है जिसने मेरा ध्यान भंग किया? मैं तुझे शाप दूंगा। गायत्री ने कहा कि मेरा दोष नहीं है। गायत्री ने क्या कहा? मेरा दोष नहीं है। पहले मेरी बात तो सुनो, तब शाप देना। मेरे को माता ने तुम्हें लौटा लाने को कहा है, क्योंकि आपके बिना जीव उत्पत्ति नहीं हो सकती। आपके बिना जीव नहीं उत्पत्ति हो सकती। इसीलिए ब्रह्मा ने कहा कि मैं कैसे जाऊं? पिताजी के दर्शन हुए नहीं, ऐसे जाऊं तो मेरा उपहास होगा। यदि आप माता जी के समक्ष यही कह दे कि ब्रह्मा ने पिता ज्योति निरंजन के दर्शन हुए है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं आपके साथ चलूं। तब गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ संभोग सेक्स करोगे तो मैं आपको झूठी साक्षी गवाही भरूं। तब ब्रह्मा ने सोचा कि पिता के दर्शन हुए नहीं, ऐसे जाऊं तो माता के सामने शर्म लगेगी। अन्य विकल्प ना देखकर गायत्री से प्रतिक्रिया किया। ब्रह्मा ने अन्य उपाय ना देखकर गायत्री से प्रतिक्रिया कर लिया। फिर क्या हुआ देखिए। तब गायत्री ने कहा कि क्यों ना एक गवाह और तैयार किया जाए। ब्रह्मा ने कहा बहुत ही अच्छा है। तब गायत्री ने शब्द शक्ति से एक लड़की पुहोपति नाम की उत्पन्न की तथा उससे दोनों ने कहा कि आप गवाही देना कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन किए हैं।
तब पुहपति ने कहा कि मैं क्यों झूठी गवाही दूं? हाँ, यदि ब्रह्मा मेरे से रोती क्रिया अर्थात संभोग करे तो गवाही दे सकता हूँ। गायत्री ने ब्रह्मा को समझाया, मतलब उकसाया कि और कोई चारा नहीं है, तो ब्रह्मा ने पुहपति से संभोग संभोग किया संभोग किया तो तीनों मिलकर आदि माया प्रकृति के पास आए। दोनों देवियों ने उपरोक्त शर्त तो इसलिए राखी थी कि यदि ब्रह्मा माता के सामने हमारी झूठी गवाही को बता देगा तो माता हमें शाप दे देगी, इसलिए उसे भी दोषी बना लिया। देखिए कैसे कैसे जाल बिछा लिया। माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मों की शाप देना। तब माता ने ब्रह्मा से पूछा, क्या तुझे तेरे पिता की दर्शन हुई? तो अब तीनों ने कहा कि हाँ, हमने अपने आंखों से देखा है। भवानी अर्थात प्रकृति को संशय हुआ कि मुझे तो ब्रह्मों ने कहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, परंतु ये कहते हैं कि दर्शन हुए है। तब अष्टांगी ने ध्यान लगाया और काल ज्योति निरंजन से पूछा कि यही क्या कहानी है? ज्योति निरंजन जी ने कहा कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तब माता ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। आकाशवाणी हुई है कि इन्हें कोई दर्शन नहीं हुए। यही बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि माताजी मैं प्रतिज्ञा करके पिता की खोज करने गया था, परंतु पिता ब्रह्मा के दर्शन हुई नहीं। आपके पास आने से शर्म लग रही थी, इसलिए हमने झूठ बोल दिया। तब माता दुर्गा ने कहा, अंत में तुम्हें शाप देती हूँ। ब्रह्मा को शाप। तेरी पूजा जग में नहीं होगी। तेरे वंशज बहुत पाखंड करेंगे, झूठी बात बनाकर जग में ठगेंगे। ऊपर से तो कर्म कांड करते दिखाई देंगे, अंदर से विकार करेंगे, पुराणों को पढ़कर सुनाया करेंगे, स्वयं की ज्ञान नहीं होगा। सदग्रंथों में वास्तविकता क्या है, फिर भी मानवश तथा धन प्राप्ति के लिए गुरु बनकर अनुयायियों को लोकवेद शास्त्र विरुद्ध दंतो कथा सुनाया करेंगे। देवी देवों की पूजा करके तथा करवा के दूसरों की निंदा करके कष्ट पर कष्ट उठाएंगे। जो उनके अनुयायी होंगे उनको परमात्मा नहीं बताएंगे। दक्षिणा के लिए जगत को गुमराह करते रहेंगे, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानेंगे, दूसरों को नीचा समझेंगे। जब माता के मुख से यही सुना तो ब्रह्मा मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। बहुत समय बाद होश में आया। देखिए ये जो ब्रह्मा है, इस ब्रह्मा को शाप लग गया, तो फिर ब्रह्मा का जो पूजा करेगा तो वो जो शास्त्र पढ़ेगा, लेकिन उसको शास्त्र समझ में नहीं आएगा। अर्थात ये जो हम लोग जो पूजा कर रहे हैं, ये ब्राह्मण पंडितों को लोगों को कहने पर इन लोग शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन इन लोगों को शास्त्र समझ में नहीं आता है। और हम लोग इन्हीं लोगों का बातों में पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि ये लोग हम लोगों को गुमराह करते हैं। जो शास्त्र अनुकूल पूजा होते हैं ये उस चीज को बताते ही नहीं है, ये गलत रास्ता पे हम लोगों को ले जाते हैं। वही पूजा करके हम लोग महाकष्ट का भागीदार बनते हैं, महापाप का भागीदार बन जाते हैं। हम लोग महापाप करते हैं, पूजा के नाम पर हमारा पाप होता है। लेकिन हमारे सदगुरु रामपाल महाराज जी हम लोगों का आंखों खोल दिया। ये जो आंखें है खोल दिया। बच्चों शास्त्र पढ़ो और शास्त्रों में जो लिखा है वो देखो। आज 95% आदमी शिक्षित हो गया। शिक्षित होके आप लोग अंधा मत बनो। सदगुरु रामपाल महाराज जी आज शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं। इस शास्त्र अनुकूल भक्ति जो करेगा उसको तो लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि शास्त्र अनुकूल भक्ति में लाभ होता है। और जो शास्त्र को विरुद्ध साधना होते हैं उसमें तो कोई लाभ नहीं होता है, उसमें और कष्ट ही कष्ट होता है, आदमी महा दुखी हो जाते हैं। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग
सदगुरु की शरण में आइए और सदगुरु की बताई हुई भक्ति विधि से आप लोग पूजा साधना करके खुद का उद्धार कीजिए, आत्मकल्याण कीजिए। सदगुरु रामपाल महाराज जी आज हाथ फैला के बैठा है, बच्चों आ जाओ और साथ सदगुरु की शरण लो और सात मंत्र आप लोग दीक्षा लो और इसी जन्म में भजन साधन पूजा पाठ करके आप लोग मुक्ति को प्राप्त करो। आप लोग सत्य लोक में जाओ। आप लोग सत्य लोक में थे और सत्य लोक में चले जाओ। यहाँ तो काल जाल, यहाँ कष्ट ही कष्ट है, यहाँ तो काल का एक बिछाया हुआ जाल है। ये लोगों को ठगा के रखते हैं। यहाँ लोगों में भ्रम फैला देते हैं। ये काल, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये भी एक काल का जाल में फंसा हुआ है। इन लोगों को भी मुक्ति नहीं है। ये लोग भी जन्म मरण के अधीन है। देखिए, जो सदगुरु रामपाल महाराज जी सत्य नारायण का अवतार है, इस अवतार को हम लोग भूल के आज ये पंडित लोगों का बातों में हम लोग जो कर रहे हैं ये गलत है। क्योंकि सनातन धर्म के विरुद्ध ये लोग साधना बताते हैं, सनातन शास्त्रों के विरुद्ध ये लोग पूजा पाठ करवाते हैं। इसीलिए जगत जनो आपने आंखें जो दोनों आंखें दिया, आप लोग आंखों में देख सकते हो कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। भगवान रामपाल महाराज जी शास्त्र खोल कर दिखा रहा है। देखो बच्चे, शास्त्रों में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, चार वेदों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, कबीर साहब में क्या लिखा है। फिर भी अगर किसी के आंखें नहीं खुलते हैं तो वो तो अंधा ही रहेगा। वो व्यक्ति शास्त्र अनुकूल साधना करना ही नहीं चाहता है, वो काल का जाल में फंसा हुआ है, फंसा हुआ रहेगा। लेकिन हम जैसे आदमी कोई भी काल का जाल में फंसा होकर नहीं रहेंगे, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं। इसीलिए जो परमात्मा के बच्चे हैं उसी के लिए हम लोग ये लेक्चर दे रहे हैं कि परमात्मा के बच्चे अब आ जाओ, सदगुरु की शरण लो। सदगुरु हम लोगों का मुक्ति दे सकते हैं। सदगुरु हम लोगों का महाकष्ट से उद्धार कर सकते हैं, हम लोगों को सुख दे सकते हैं। सदगुरु मिले तो अनेकों फल और तीर्थ भ्रमे तो चार फल, तीर्थ भ्रमे तो एक फल और साधु संतों की सेवा करे तो चार फल। देखिए, आज जो हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं इसमें क्या क्या कुछ मिलता है, क्या नहीं। पूर्व जन्म में आपने जितना कुछ करके आया, जितना पुण्य कमा के आया, उसी की फल यहाँ आपको मिल रहा है। जब ये पुण्य खत्म हो जाएगा तब आप दुखों के भागी बन जाओगे। आपके दुख ही दुख आएगा, कष्ट ही कष्ट आएगा, आप बीमार पड़ जाओगे। लेकिन मेरे सदगुरु रामपाल महाराज जी कहते हैं कि जो भी सदगुरु के शरण में आते हैं, नाम मर्यादा के साथ जो साधना करता है, पूजा पाठ करता है, उसको कभी वो जो पाप, पूर्व जन्म का जो पाप, वो कभी उनको दुख दे नहीं सकते, वो कभी उनको कष्ट दे नहीं सकते, क्योंकि सदगुरु पाप कर सकते हैं। सदगुरु रामपाल महाराज जी हमारे बंदीश्वर है, तारणहार है, हम लोगों का मुक्तिदाता है। इसीलिए मैं हजारों कोटि कोटि नमन करता हूँ सदगुरु की श्री चरण में। आप लोग भी कीजिए। मेरे सदगुरु भगवान है, सत्य नारायण का अवतार है। सदगुरु वो होते हैं जिनके पास शास्त्र अनुकूल भक्ति है, जिनके पास परमात्मा ने सार नाम सत्य नाम देने का अधिकार दिया है, वही सदगुरु हो सकता है, वही सदगुरु है। आज सदगुरु को जो लोग नहीं पहचान पा रहा है वो लोग अंधा है, वो लोग जानबूझ के अनजान बनने का कोशिश कर रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, आप लोग देखिए, जो आज पीछे पड़ रहा है वो बहुत पछताएगा, सदगुरु ने खुद बताया है। आज जो सदगुरु की भक्ति कर रहा है वो तो सत्य लोक में चला जाएगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा। और जो यहाँ काल जाल में फंसा रहेगा, कल युग का जो अंत होने वाला है, जिस टाइम अंत होने का टाइम आ जाएगा, उस टाइम कुछ भी नहीं रहेगा। ना तो खाने का चावल डावल मिलेगा, ना गायों की दूध मिलेगा, ना भैंस का दूध मिलेगा। उस टाइम इतने दुख होगा कि आदमी को खाने के लिए नहीं मिलेगा और आदमी के शरीर में इतनी बीमारी होगी, वो तो दिन भर रोता ही रहेगा। इसीलिए ये जो अभी जो युग चल रहा है,
ये स्वर्ण युग चल रहा है, सत्य युग चल रहा है, क्योंकि ये सत्यनारायण का अवतार यहाँ आया है। सत्यनारायण का अवतार अभी सत्य भक्ति दे रहा है, इसीलिए ये सत्य युग है। ये 1000 साल तक चलेगा। ये सद भक्ति मार्ग में आ जाओ और सद भक्ति करके आप लोग कालजाल से छुटकारा ले लो और मोक्ष धाम में चले जाओ। आज हम जो इस सतलोक टीवी 50 चैनल में इतना बक बक करते हैं, क्योंकि हम सदगुरु की बच्चे हैं, सदगुरु के लिए हम काम कर रहे हैं। सदगुरु की कुत्ता है, हम कुत्ता। तो वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। अगर मेरे बात को अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। इसी के साथ साथ सभी को सत्साह है